नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना शुक्ला। भजन लोकगीत चैनल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, मकर संक्रांति जो है 2025 की कब पड़ रही है? 2025 की मकर संक्रांति मंगलवार 14 जनवरी को पड़ रही है। तो दिन है मंगलवार। तो हमें जो राम का नाम का जो नियम लेना है वो कैसे लेना है, इस वीडियो में हम उसी की चर्चा करेंगे। तो आप अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो आप नियम को जान पाएंगे। जैसे किसी भी चीज़ का अगर हम नियम संक्रांति के दिन से लेते हैं तो किस तरह से लेते हैं, इस चीज़ की विधिवत जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी। सुबह सवेरे उठकर आपको स्नान वगैरह करके जो है अपने मंदिर में चले जाना है। आप भी जो लोग गांव में अभी भी जो लोग गांव में रहते हैं ना, वो सुबह ही स्नान ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करते हैं और राम का नाम लेते हैं। और जितना ही ज़्यादा राम का नाम जपते हैं उतना ही कल्याण, उतना ही अधिक कल्याण होता है। तो राम का नाम या नियम लेने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो मैं बता रही हूँ। एक नोटबुक चाहिए। नोटबुक मोटी ले लीजिए, क्योंकि हमको साल भर जो है इसी नोटबुक पर अपना नियम पूरा करना है। तो अगर बीच में मान लीजिए आपके नोटबुक ख़त्म हो जाते हैं तो आप दूसरा नोटबुक भी लगा सकते हैं। यानी कि मकर संक्रांति से दूसरे मकर संक्रांति पूरे एक साल तक हम ये राम का नाम लिखेंगे। एक नोटबुक लीजिए, साथ में एक पेन होना चाहिए जो कि रेड होना चाहिए, रेड जेल पेन, जैसा भी बॉल पेन। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए लिया सामान ज़रूर है, मगर ब्लू पेन से किया है क्योंकि मेरे पास अभी रेड अवेलेबल नहीं था और मुझे आपको वीडियो दिखानी थी, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो राम का नाम हम लिखते हैं वो रेड पेन से लिखना चाहिए। ब्लैक ब्लू से नहीं लिखना चाहिए। तो पहले हम इस तरह से प्रणाम करेंगे भगवान राम से, जो है कि प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आज मैंने मकर संक्रांति के दिन जो है आपका नाम का नियम लिया है और इसे आप जो है पूरा करने में मेरी पूरी सहायता करें। उसके बाद हमें क्या करना है, इस नोटबुक पर अपने पहले पन्ने को खोलना है और इसे हल्दी से तिलक करना है। चाहे तो आप हल्दी से या कुमकुम से, जिससे तिलक कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से। और बाद में जो है कि स्वास्तिक बनाना है, आपको स्वास्तिक बनाना है और शुरुआत में श्री गणेशाय नमः इस तरह से लिख के आप शुरुआत कर सकते हैं। और नोटबुक पर राम 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 आप लिखते चले जाइए, पूरी आपकी डायरी फुल हो जाए। मान लीजिए कि हम जिस दिन से स्टार्ट कर रहे हैं ना, 14 जनवरी 2025 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें इस नियम को पूरे एक साल तक निभाना है। ठीक है, एक साल का मतलब हो गया कि 2026 365 दिन का नियम जो है आपको लेना है। ठीक है, आपको हर रोज़ एक पन्ना वो लिखना है राम राम। ठीक है, आगे बात समझ में। और एक पन्ना आपको राम राम अपने मंदिर में बैठ के लिखना है। अगर आप मंदिर में बैठ के लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो पहला पन्ना तो आप मंदिर में लिखिए, फिर जहाँ आपको सुविधा हो वहाँ आप राम का नाम लिख सकते हैं, मगर स्वच्छ अवस्था में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप मंदिर में ही बैठ कर लिखें और आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। तो पहला पन्ना दूसरा पन्ना आप मंदिर में लिख लें, लेकिन बाद में आप सुविधा के अनुसार स्वच्छ अवस्था में बैठकर कहीं पे टेबल चेयर पे आप लिख सकते हैं राम का नाम। हम मान लीजिए आप जब जैसे लिखना शुरू करते हैं, 15, 16, 17, 18 जिस तारीख को आप लिखते हैं ना साल भर, वो डेट हम डालते जाएंगे। ठीक है, और वो लिख लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो नियम है वो पूरा रहेगा, छूटेगा नहीं। अगर आपको डेट लिखी रहेगी तो आपको ये रहेगा कि मैंने एक दिन भी छोड़ा नहीं है। इस तरह से आपको 365 दिन लिखना है। बाई चांस आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं या आप नहीं लिख पा रहे हैं तो उस डेट के बाद आप जिस दिन आते हैं उस दिन तक के डेट को आप राम राम लिख के पूरा कर सकते हैं। और ये भी डिसाइड करिएगा कि एक पेज में हमें कितने बार लिखना है, तो वही आप नियम रखिए। नियम का मतलब होता है कि एक उसमें बंध जाना। अगर आपने 8 लाइनों में लिखा है 4 बार या 5 बार, तो आप उसी तरह से रोज़ लिखेंगे और हर डेट पे आप वैसे ही लिखते जाएंगे। डेट आप अपना अनुसार 15, 16, 17, 18 जो भी डेट है वो आप लिख दें।
और आप लिखते जाएंगे, मन मन में ही राम राम बोलते जाएंगे। तेज से भी बोल सकते हैं, जितनी बार आप बोलेंगे आपका कल्याण ही होना है। इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। राम का नाम लेना तो सबसे सुंदर और अच्छा होता है, इसलिए आप बोल कर ही इसको लिखेंगे। और बच्चों को हम पढ़ाते हैं ना, जैसे कि राम का नाम है, नियम संक्रांत के दिन जो भी, तो उससे क्या बच्चे जल्दी याद करते हैं, कहते हैं बोल बोल के करो। ठीक उसी तरह से राम का नाम भी जितनी बार हम लेते हैं, ईश्वर हमको हमारी तरफ ज़रूर नज़र रखता है। और हम आपको बता दें कि राम के नाम का जो उद्यापन भी करते हैं ना, वो बहुत ही इजी तरीका है, बहुत सरल तरीका है। उसका भी हम बता देते हैं कि कैसे करना है। जैसे एक वुलन स्वेटर ले लीजिए, ठंडियाँ हैं तो ठंडी का तो सीज़न होता ही है, वुलन स्वेटर ले लीजिए, कुर्ता पैजामा ले लीजिए। पंडित जी को ध्यान देने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा और जो आपका बजट अलाउ करता है। 4 चीज़ 5 चीज़, सॉक्स है, बैठने का आसन है ना, शॉल है, कुछ भी ले सकते हैं, छड़ी है, मतलब जो मैं नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन जो भी दे सकता है, जो अवेलेबल हो आराम से वो आप दे सकते हैं। अंगोछा है, अंगोछा भी देना एक शुभ माना जाता है। चाहें तो बर्तन भी ले सकते हैं, प्लेट गिलास भी ले सकते हैं। आप चाहें आप 5 बर्तन ले सकते हैं, जैसा आपका सामर्थ्य हो और जैसी आपकी सुविधा हो उस तरह से। तिल के लड्डू, कुछ मीठा, जैसे मैंने गुड़ ले लिया है ना, एक प्रसाद फल का प्रसाद ले लिया, कुछ मूंगफली ले ली, उस समय तिल गुड़ गजक जो भी हो वो आप ले सकते हैं। मैंने तो आपको दिखाने के लिए जो मेरे पास अभी अवेलेबल था, तो इस वीडियो को बनाने के लिए, आपको बताने के लिए जो अवेलेबल था मेरे घर में, वो मैंने आपको करके दिखाया। साथ ही कुछ दक्षिणा रख सकते हैं, है ना, कुछ भी दक्षिणा में 11, 21, 100, 101 जो भी है वो अब पूर्ण हो जाता है दक्षिणा देने के बाद। तो इस तरह से दक्षिणा दे दें और फिर मिनस के जल से, और तब हम उद्यापन कर सकते हैं। और उद्यापन होने के बाद जैसे एक नया नोटबुक लेंगे हम, जो बिल्कुल नया नोटबुक हो, डायरी हो। जैसे मैंने राम का जो नाम का जो नियम लिया था वो नहीं, उसको तो अलग रखना है, लेकिन एक अलग दूसरी नई डायरी आपको लेनी है, एक पेन लेना है जो उनको देने के लिए। जो मैंने लिखा है वो तो ग्रंथ बन गई है, एक तरह से आपकी धार्मिक पुस्तक बन गई है, तो ये बहुत ही पवित्र है। इसको आप क्या करिएगा, संभाल के अपने मंदिर में, पूजा घर में, कहीं भी संभाल के आप इसको रख दीजिएगा। और अगर आप इसको नहीं संभाल सकते तो क्या करिएगा, कभी भी जैसे आप स्नान वगैरह करने कहीं नदी या पवित्र स्थान पर जाते हैं, वहाँ विसर्जित कर दीजिएगा, इधर उधर मत रखिएगा। तो क्योंकि ये रामचंद्र जी के नाम का नियम लेने का विशेष तरीका है। बस ये छोटी सी वीडियो है, और आपको अगर पसंद आई हो मेरी जानकारी तो और मेरी बताने की का तरीका, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।